हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसको हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.33। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCWH इज डिजोल्व इन ए 500 ग्राम ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट द वाटर इज ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो गाइस हम लोग को यहाँ फ्लोरो एसिटिक एसिड दे रखा है 19.5 ग्राम, जिसको हम लोग ने डिजोल्व किया है 500 ग्राम वाटर के अंदर। तो उसकी वजह से ना हम लोग को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट देखने मिला है, ऑब्जर्व हुआ है। वो कितना हुआ गाइस हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि तुम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करो, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करो फ्लोरो एसिटिक एसिड का। ओके गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए इजीली सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे हम लोग को और कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ओके गाइस, तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है हम लोग को। तो गिवन मास लिख लेते हैं हम लोग 19.5 ग्राम दे रखा है। ओके गाइस, 19.5 ग्राम हम लोग ने उसको अंदर डिजोल्व किया। तो हम लोग ने सॉल्वेंट का, यहाँ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया, तो हम लोग को सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। तो मैं इसको स्मॉल जी से डिनोट कर लेता हूँ, आप किससे भी डिनोट कर सकते हो। तो ये हम लोग को क्या दे रखा है गाइस, 500 ग्राम में हम लोग ने इसको डिजोल्व किया। ओके गाइस, तो यहाँ हम लोग को सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। उसके बाद हम लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, ऑब्जर्व वाला दे रखा है। ओके गाइस, तो ये ध्यान रखेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व दे रखा है। ओके गाइस, तो हम लोग को कितना दे रखा है गाइस, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हम लोग को बोला है कि वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करो, वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करो। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड करना है गाइस। ओके, तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है गाइस, वो क्या होता है हमारा, डेल्टा टी एफ इंटू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी होता है। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को यहाँ डिसोसिएशन का वर्ड दे रखा है गाइस। ओके, तो डिसोसिएशन का मतलब ये जो एसिड है, ये एक तरह का एसिड है गाइस। COOH हमारा एक एसिड होता है। तो ये सॉल्यूशन में जाके क्या होगा गाइस, डिजोल्व होगा। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो ओके गाइस, तो हमारा जो आई का फॉर्मूला होता है गाइस। ओके, आई के हमारे तीन फार्मूले बुक में दिए हुए। तो यहाँ हम लोग एक फार्मूला लगा रहे हैं। तो वो वाला हम लोग कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑब्जर्व, जैसे हम लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व डिवाइड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट। ओके गाइस, तो ये हम लोग को ऑब्जर्व दे रखी है गाइस। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ होगा तो लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि इतना आ रहा है। बाकी हम लोग कैलकुलेट करके पता करते हैं इनके एक्चुअल क्या है। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को आई मिल जाएगा। अब हम लोग आई क्यों फाइंड कर रहे हैं, आप लोग ये पूछोगे। तो चलिए गाइस, उसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ आई हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं। ओके गाइस, तो जो हमारा के का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C α² 1 माइनस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला उसका होता है गाइस। ओके, तो अब यहाँ हम लोग को आई का यूज़ कैसा होगा, तो गाइस इसके अंदर आपको अल्फ़ा दिख रहा होगा। तो जो ये अल्फ़ा है वो किसकी वजह से निकलता है गाइस, आई की वजह से निकलता है। अब ये अल्फ़ा का फॉर्मूला भी जानते हैं हम लोग, अल्फ़ा क्यों निकालना है हमें। तो गाइस अल्फ़ा जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग आई की वजह से निकालते हैं। तो गाइस जो हमारा डिसोसिएशन होता है, तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको डिसोसिएशन करके भी बता देता हूँ। तो जो हमारा CH2FCOOH है, तो गाइस हम लोग ने जब इसको डिज़ोल्व किया, जो सॉल्यूशन हम लोग को दे रखा है जैसे वाटर दे रखा है, तो ये हमारा जब टूटेगा तो ये किस में ब्रेक होगा, डिसोसिएशन होगा। COO माइनस और H+ में हमारा ये डिसोसिएशन होगा। ओके गाइस, तो जब ये इसकी टाइम हमारा एट जीरो था, तो ये कंसंट्रेशन हमारी क्या थी गाइस, ये कंसंट्रेशन हमारी थी एक C मान लेते हैं हम लोग। और जब ये जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ये दोनों क्या था गाइस, हमारा जीरो था। ओके गाइस, तो जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी, जब एट द टाइम जीरो था, तो ये हमारा इतना इतना था। ओके गाइस, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो 1 माइनस अल्फा पार्ट इसमें से टूट गया, और इसमें कुछ कंसंट्रेशन में ये बन गया और कुछ कंसंट्रेशन में ये बन गया। ओके गाइस, तो उसकी वजह से ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला बनता है। ओके गाइस, तो हम लोग को अल्फा अल्फा, अब मेन मुद्दा है कि अल्फा कैसे फाइंड करें। तो अल्फा ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ क्या हो रहा है गाइस, हमारा डिसोसिएशन होता है। तो गाइस डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I-1 और N-1। ये गाइस हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग को आई का काम है, तो वो हम लोग आई निकाल लेंगे। यहाँ पर एन क्या है गाइस, तो एन क्या हमारा ये कितने पार्ट में टूटा, तो ये हमारा 1 और 2 पार्ट में टूटा, तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी। ओके गाइस, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम लोग ने एग्जाम्पल में भी किया है, यहाँ पर भी कर रहे हैं, बहुत ईजी है, इजीली सोल्व हो जाएगा। आप एक एक स्टेप फॉलो करो तो हो जाएगा गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आई पे काम करते हैं। हम लोग को यहाँ ऑब्जर्व दे रखा है कैलकुलेटर फाइंड करना है, तो गाइस चलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ हम लोग को
के एफ की वैल्यू नहीं दे रखी गाइस। ओके, तो के एफ की वैल्यू एज अ वाटर आप लोग को याद रखनी पड़ती है। जो वांट ऑफ फैक्टर जो के एफ की वैल्यू रहती है, जो आई के एफ की वैल्यू रहती है वो हम लोग को एज अ वाटर के हम लोग को याद रखनी पड़ती है। तो गाइस वो हमारी क्या आती है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। ओके गाइस, तो ये हमारी किसकी यूनिट होती है, के एफ की एज अ वाटर। ये आप लोग को याद रखनी होती है। कभी कभार क्वेश्चन में दिया होता है, कभी कभार क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। आप लोग को एक दो को याद रखनी पड़ती है, ज़्यादातर तो वाटर की याद रखनी पड़ती है क्योंकि वो नहीं दे रखी रहती है। ओके गाइस, तो ये हम लोग को वाटर का जिक्र था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, तो आप लोग को याद रखेंगे के एफ की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू गाइस कितनी है 1.86। अब गाइस मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है 19.5। अब गाइस उसके बाद आता है मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास हम लोग को इसका निकालना है। तो कैसे इसका हम लोग मॉलिकुलर मास निकालेंगे CH2FCOOH। जब इसका हम लोग मॉलिकुलर मास फाइंड करेंगे, कार्बन का गैस कितना होता है 12, हाइड्रोजन का गैस हमारा कितना होता है 2, हमारा फ्लोरीन का जो होता है गैस 19, और हमारा 16 का होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और हमारा हाइड्रोजन का होता है 1। ओके गैस, तो जब आप लोग इसका कैलकुलेट करेंगे मॉलिकुलर मास, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, तो ये हमारा निकल गया है 78 ग्राम पर मोल। ओके गैस, तो चलिए मोलिकुलर मास भी हम लोग ने निकाला, तो गैस हमारा कितना है 78 इज इंटू, फिर हमारा होता है 1000, फिर हमारा आता है गैस सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट हमारा कितना है 500 है। ओके गैस, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। ओके गैस, तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और जब डिवीजन हम लोग करेंगे, तो हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेटेड, वो गाइस हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेटेड हमारा निकल कर आ जाएगा 0.93, 0.93 डिग्री सेल्सियस। ओके गैस, तो ये हमारा कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है। तो ये हम लोग को ऑब्जर्व है हमारे पास, और कैलकुलेटेड हम लोग ने अब भी निकाल लिया। तो यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके गैस, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा आई है, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व वाला लिखना है हम लोग। तो ऑब्जर्व हमारा कितना था गैस 1 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्जर्व हमारा 1 है। और जो हम लोग कैलकुलेट किया होगा हमारा कितना है 0.93। तो जो हमारी आई की वैल्यू जो हमारी निकल कर आएगी गैस, वो हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, जब हम लोग इसका डिवीजन करेंगे, तो हमारी 1.0753, ये गाइस हमारी वैल्यू निकल कर आ चुकी है आई की। ओके गाइस, तो इसको मैं थोड़ा बादल में बना देता हूँ, तो हम लोग को याद रहेगा कि आई की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर फाइंड करी। ओके गाइस, तो हमारी ये आई की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब उसके बाद हम लोग को गाइस किस पे काम करना है, अल्फ़ा पे काम करना है, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट में पुट करनी है। ओके गाइस, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट में हम लोग को अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, तो हम लोग इस पे काम करेंगे। ओके गाइस, तो अल्फ़ा में तो हम लोग को अब कोई दिक्कत ही नहीं रही, क्योंकि अल्फ़ा ऑफ डिसोसिएशन जब हम लोग को फाइंड करना है, तो आई हम लोग को चाहिए था मेन मुद्दा, तो आई तो हम लोग को मिल गया। तो 1.0753 हो गया, -1 तो फॉर्मूले में, एन की वैल्यू हम लोग को कितनी है 2, क्योंकि ये दो पार्ट में टूटा ना, 2 - 1। ओके गाइस, तो अल्फा ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, जब इसको माइनस करूंगा तो 0.753, और 2 में से 1 जाएगा तो गाइस कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा ऑफ डिसोसिएशन हमारा कितना निकलेगा 0.753, 0.0753। ओके गाइस, 0.0753 अल्फा ऑफ डिसोसिएशन हमारा निकल कर आ चुका है 0.0753। ओके गाइस, तो ये हमारा अल्फा ऑफ डिसोसिएशन निकल कर आ चुका है 0.053। अब हम लोग को यहाँ से डालना है के की वैल्यू। अब के जब हम लोग फाइंड करेंगे गाइस, ओके, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये हम लोग को चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइस ये हमारी इतनी क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि मोलारिटी एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन है। तो गाइस जब हम लोग पहले मोलारिटी को हम लोग अलग तरीके से निकाल लेते गाइस, ओके, मतलब एक स्टेप आगे से निकाल लेते, मतलब साइड में निकाल लेते। तो गाइस यहाँ जब मैं मोलारिटी यहाँ पर फाइंड करूँगा, तो सेम हमारा वही रहेगा, गिवन मास मोलिकुलर मास 1000 इंटू ये, तो 19.5 डिवाइड बाई 78 इंटू 1000/500। तो ये गाइस हम लोग मोलारिटी निकाल रहे हैं। मोलारिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूला कंसंट्रेशन है, तो मोलारिटी भी एक तरह की कंसंट्रेशन है। ओके गाइस, जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, तो हमारा 0.5 मोलारिटी निकल कर आ जाएगा गाइस। ओके, तो हमारी कंसंट्रेशन भी निकल कर आ चुकी है। तो हम लोग के पास अब तो कुछ निकालने के लिए बचा नहीं। अब देखो कंसंट्रेशन हमारी निकल गई, अल्फा यहाँ से हमारा निकल गया, और यहाँ भी अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, तो हम लोग इजीली अब फाइंड कर लेंगे गाइस। ओके, तो कंसंट्रेशन हमारी कितनी निकल गई गाइस 0.5। तो 0.5 हमारी कंसंट्रेशन निकल गई। उसके बाद अल्फ़ा का स्क्वायर, तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है गाइस 0.0753, और इसका क्या करना है गाइस, हमें स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास 1 - अल्फ़ा, 1 - अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.0753। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको माइनस करके आंसर लाएंगे। ओके गाइस, तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो गाइस ये हमारा निकल कर आता है के की वैल्यू, जो हमारी के की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 3.07 इंटू 10 की पावर
-3। ओके गाइस, 10⁻³ हमारी के की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ओके गाइस, जब आप इसका पहले स्क्वायर रूट करना, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना, फिर इसका माइनस करके इसके आंसर के साथ डिवाइड करना, तो गाइस आपको इतनी वैल्यू आकर मिलेगी। ओके गाइस, तो ये हमारा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने लायक था, बाकी कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं। आपको अगर ये सारे फॉर्मूला याद है ना, तो आप इजीली कर लोगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूले में देखो कि हम लोग को कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, फिर उसका फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें देखो कि हम लोग को कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, फिर उसका फॉर्मूला लिखो। ओके गाइस, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। आप पहले एक चीज़ फाइंड कर लो, फिर दो चीज़ फाइंड कर लो, फिर आप समझ नहीं पाओगे कि आगे हमको करना क्या है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।